अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में लॉजिक गेट्स को मज़ीद प्रोसीड करते हुए इस पे आज एक और एग्ज़ाम्पल कराऊंगी। और इससे पहले हमने मल्टीपल टाइप्स के लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया है, मगर अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंट इक्वेशन पे। सपोज वी हैव दिस फंक्शन ए बी सी प्राइम प्लस ए बी प्राइम सी डी प्राइम। अब इसके अगेंस्ट हमने लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। और इसमें फिर 2 जो है सी और बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो हम इसको यूँ ड्रा करेंगे कि मेरे पास एक ए बी सी and D. As we have 4 variables, so we will have about 16 possible combinations. Okay, so A पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा, B के साथ कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इधर एक इन्वर्टर लगाऊंगी। तो B की वैल्यू भी होगी विद इन्वर्टर भी, C की जो वैल्यू दिस वन विद इन्वर्टर। कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू को हम इन्वर्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले। और डी के साथ इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसलिए डी पे कोई इन्वर्टर नहीं लगा रही। अब जो फर्स्ट वन है ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, सो ये जो है बीच में जो है कोई साइन नहीं है प्लस या मल्टीप्लाई, तो दैट इज़ द logical multiplication, so we will use the AND gate for these 3 inputs A, B and C prime. so हम इन दोनों को combine करेंगे। A है मेरे पास, B को लेंगे और C complement को लेंगे, इन्वर्टर जहाँ पे लगा है, और हम इनको जो कि मेरे पास ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे पास ये एंड गेट है, तो इसका जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है दैट इज़ द ए। इसको ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, सेम एक ही बात है। सी कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ ए, दैट इज़ बी को लिया है, कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू नहीं ली, और सी कॉम्प्लीमेंट लिया है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है ये वाला, इसमें मेरे पास 4 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यहाँ पे है, यूँ मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगी इस तरह, यूँ ला के ऐसे। और फिर जो है मेरे पास बी जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, तो जहाँ से इन्वर्टर लगा है मैं वहाँ से वैल्यू लूँगी और इसको यूँ कनेक्ट करूँगी। ये ए हो गया यहाँ से, और ये बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से मैं जॉइन कर रही हूँ बी से, तो मैं इस तरह ये डॉट सा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इधर ये भी यहाँ पे भी ये गया है ए इनपुट इधर इस गेट पे, और इधर भी। सो ये मेरे पास हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब ये सी है, तो इसको मैं यूँ करूँगी ऐसे, और ये मेरे पास है डी। क्या हो गया, ये ए हो गया जो कि मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, ये बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू दिस वन जो कि इन्वर्टर बी पे लगा है, तो ये सी है दिस वन, और ये डी। अब ये चारों कनेक्ट है बाय एंड गेट, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये एंड गेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो इससे जो मुझे रिज़ल्ट आया है दैट इज़ द ए बी कॉम्प्लीमेंट
C and D, दैट इज़ A जो कि मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, दैट इज़ B कॉम्प्लीमेंट, और ये C और ये D। अब ये जो दोनों गेट्स है, इससे जो रिज़ल्ट आया है ये वाला जो है यहाँ का और ये यहाँ से, अब जो फाइनल F फंक्शन है इसमें ये दोनों, ये वाला जो है ये वाला टर्म और ये दोनों आर गेट से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये लॉजिकल एडिशन है। तो लॉजिकल एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर गेट। तो क्या हो जाएगा, आर गेट हमारे पास यूँ होता है, इसका एक साइड जो है यूँ कनकेव टाइप। तो ये वाला जो यहाँ से ये इसका ये वाला इक्वेशन जो है ये और ये दोनों लॉजिकल एडिशन हो रही है, तो हम इसको आर गेट से कंबाइन करेंगे तो ये मेरे पास रिज़ल्ट में ये F के बराबर है, विच इज़ A B C कॉम्प्लीमेंट, जो कि ये वाला है, ये वाली वैल्यू आई है। और ये लॉजिकल एडिशन हो रही है, तो लॉजिकल एडिशन के लिए हम आर गेट यूज़ करेंगे। तो ये ए बी प्राइम, ये प्राइम इस पे है, बी पे है, सी डी, ए बी प्राइम सी एंड डी। तो ये हमारे पास इसका जो है रिजल्टेंट, ये फाइनल जो है इसका लॉजिकल जो डायग्राम है इस इक्वेशन का। अब हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करेंगे। एज वी हैव 4 वेरिएबल्स, सो वी विल हैव 16 पॉसिबल कम्बिनेशन, बिकॉज हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़, हमारे पास दो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1। तो इसलिए मैंने इसको 2 लिया है। और अब इनपुट्स कितने हैं, 4 इनपुट्स हैं, तो 2⁴। दिस इज़ द नंबर सिस्टम में जो कितने नंबर्स है ये वो है, तो ये बाइनरी में 2 होते हैं। और ये 4 जो है हमारे पास 4 इनपुट्स है। इधर तो डी यूज़ नहीं है, मगर इसमें तो डी यूज़ है, तो पूरे इक्वेशन में 4 इनपुट्स हमारे पास यूज़ हैं। 2⁴ इज इक्वल टू 16, सो वी विल हैव 16 पॉसिबल कम्बिनेशन इन इट्स ट्रुथ टेबल। सो आगे हम जाएंगे, ट्रुथ टेबल को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम कैसे करते हैं। इस तरह ये मेरे पास जो है ट्रुथ टेबल में ये ए बी सी डी, ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ये 0, इसको ट्रुथ टेबल को हम यूज़ करते हैं, फिर करते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 and 0 1. Now this is 0 0 1 1 0 0 1 1। जैसे हमारे पास 4 वेरिएबल्स है तो 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी। 0 0 1 1 0 and 1 1. Now 4 zeros and 4 ones. 4 zeros, 4 ones. Now 4 zeros and 4 ones. And इसमें 8 zeros and 8 ones। ये ट्रुथ टेबल के जो है इनपुट्स के लिए हम जो वैल्यूज़ हैं हम यू लेंगे, जो डिपेंड करेगा हम कितने वेरिएबल्स यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पे जो है इस कॉलम में बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू बी का जो इनपुट है इसका जो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे करेंगे। ये मेरे पास 4 ज़ीरोज़ है तो मैं इसका जो है ये कॉम्प्लीमेंट होके ये 4 1s हो जाएंगे इन्वर्टर लग के। ये 4 1s है तो ये 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है असल में ये इन्वर्टर जब हम उस वेरिएबल पे लगाते हैं, ये ज़ीरोज़ हैं तो ये 1 हो गए हैं सारे, सॉरी ये 4 1s, और ये 4 1s है तो ये 4 ज़ीरोज़। तो ये मैंने बी पे इन्वर्टर लगाया है तो इसका इन्वर्ट होके 0 1 और 1 0 में कन्वर्ट हो गया है। ओके, सो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी, ये इस पर लॉजिकल एंड अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास 1 तब आता है जब सारी वैल्यूज़ हमारे पास 1 हो। तो इसके लिए मुझे ये सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट जो है ये सी है, तो सी को कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम यू लेंगे, ये 0 0 है तो 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 है तो ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 है 0 0 तो ये 1 1 में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू टॉगल हो जाएगी, 0 है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 है तो 0 में। ये सी कॉम्प्लीमेंट होके ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये नीचे वाले जो दो वैल्यूज़ है ये 1 है तो ये 0 हो जाएंगे। अब ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैंने लॉजिकल एंड इस पे अप्लाई करेंगे, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास तब 1 आता है जब सारी वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ इसमें इन्वॉल्व, जितने इनपुट्स है सब 1 हो गए, तब हमारे पास 1 आएगा। बीच में एक वैल्यू भी 0 आ गई तो हम इसको वो 0 हो जाएगा। तो ये ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी दोनों 0 है और सी कॉम्प्लीमेंट 1 है, मगर ये दो 0 से तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएगा। फिर ये भी ए 0 एंड 0 है, कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो है सी कॉम्प्लीमेंट ये 1 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा टर्म 0 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास ए और बी दोनों 0 है और कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट भी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे 0 है और सी कॉम्प्लीमेंट भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे ए और बी, ए मेरे पास 0 है, बी मेरे पास 1 है और सी कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, मगर फिर एक 0 आया है। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में लॉजिकल एंड जब हम अप्लाई करते हैं तो एक भी वैल्यू 0 होगी तो वो 0 हो जाएगा। फिर ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ये मेरे पास फिर 0 हो जाएगा। ए 0 है, बी 1 है और सी कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे ए 0 है, बी मेरे पास 1 है और सी कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब मेरे पास ए 1 है, बी 0 है और सी कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास ए जो है 1 है, बी 0 है और सी कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो बीच में फिर एक 0 इन्वॉल्व, इसलिए मेरे पास 0 होगा। अब यहाँ पे मेरे पास ए 1 है, बी 0 है और सी कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर मेरे पास ए 1 है, बी 0 है और सी कॉम्प्लीमेंट 0 है, एक भी 0 है तो ये 0 होगा। इधर भी मेरे पास ये ए 1 है, बी 1 है और सी कॉम्प्लीमेंट 1 है, इस केस में मेरे पास 1 होगा, बिकॉज ए 1 है, बी भी 1 है और सी तीनों वैल्यूज़ 1 है, तो मेरे पास 1 आएगा। इस केस में भी ए 1 है, बी 1 है और सी कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, तो ये मेरे पास 1 आएगा। इसमें मेरे पास ए और बी 1 1 है, मगर सी कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो ये फिर 0 आएगा। और ये ए और बी, इस केस में मेरे पास 1 1 है, मगर सी कॉम्प्लीमेंट फिर 0 है, तो ये 0 आएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी डी, इसको हम लॉजिकल एंड से हमने किया था, तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, इसमें एक भी 0 इन्वॉल्व है, तो ये 0 हो गया है। फिर मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, तो एक सी मेरे पास 0 है और ए भी 0 है, तो फिर अगेन ये 0 हो जाएगा। फिर मेरे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट 1 है और सी और डी, सी मेरे पास 1 है और डी 0 है, तो फिर भी एक 0 इन्वॉल्व है, तो ये 0 होगा। फिर मेरे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट 1 है, मगर ए तो 0 है, तो बस ये सारा टर्म 0 हो जाएगा।
फिर मेरे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट 1 है, सॉरी 0 है, ए बी 0 है और सी भी 0 है और डी भी 0 है, तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा। फिर सॉरी बी मेरे पास हाँ बी कॉम्प्लीमेंट 0 है। फिर इसमें मेरे पास ए 0 है, बी कॉम्प्लीमेंट 0 है, सी जो मेरे पास है वो 0 है और डी तो 1 है, मगर ये रिमेनिंग 0 है तो ये 0 होगा, बिकॉज इन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन 1 के लिए मुझे सारी वैल्यूज़ 1 होनी चाहिए, तब मेरे पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में रिज़ल्ट 1 आएगा। सो ए मेरे पास 0 है, बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 0 है, सी और डी सिर्फ सी मेरे पास 1 है, मगर ये रिमेनिंग 0 है तो इट विल बी 0। एंड यहाँ पे ए 0 है, ए मेरे पास 0 है और बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 0 है, सी और डी 1 1 है, बट यहाँ पे फिर ये 0 आएगा। फिर मेरे पास ए 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 1 है, सी और डी 0 है, तो फिर 0 आएगा। इधर इस केस में भी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी, फिर से ये 0 एक आया है तो फिर ये मेरे पास 0 आएगा। फिर मेरे पास ये ए 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट बी 1 है और सी और डी, सी तो 1 है मगर डी 0 है, तो फिर मेरे पास ये 0 आएगा। अब मेरे पास ए 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, सी भी 1 है और डी भी 1 है, तो मेरे पास इस केस में 1 आएगा, क्योंकि ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी चारों के चारों वैल्यूज़ जो है मेरे पास 1 है, तो 1 आएगा। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी मेरे पास 0 है तो ये 0 आएगा। फिर इसमें ए मेरे पास 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो अब आगे जो भी मल्टीप्लाई करूँगी वो 0 ही आएगा। इसके से मेरे पास ए 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट 0 है, सी और डी में डी 0 है, तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि ए की 0 इन्वॉल्व है तो फिर मेरे पास ये 0 आएगा। ए बी कॉम्प्लीमेंट 0 है तो सी डी तो 1 है और ए भी 1 है, मगर बी कॉम्प्लीमेंट 0 है तो ये 0 आएगा। अब इनको मैं जब ऐड करूँगी लॉजिकल एडिशन में जो है 0 तब आता है जब दोनों वैल्यूज़ 0 हो, और जितनी वैल्यूज़ भी 1 हो तो मेरे पास 1 आएगा। एक 1 हो, 2 1 हो, 3 हो, जितनी भी हो बस 1 ही आएगा, सब में 1 आएगा हर एक रिज़ल्ट में। सिर्फ 0 तब आएगा जब मेरे पास सारी वैल्यूज़ 0 हो, तो इसमें भी दोनों 0 है तो ये 0 आएगा। ये जो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है ये वाला है, और ये ए कॉम्प्लीमेंट बी सॉरी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी ये वाला है, तो इसको तो मैंने कैलकुलेट किया है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन से, ये भी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। अब मैं इसको लॉजिकल एडिशन से दोनों को कंबाइन करके f को असाइन करूँगी, तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास 0 है, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि सारी वैल्यूज़ इसमें 0 है। और लॉजिकल एडिशन के केस में हमारे पास सारी वैल्यूज़ 1 होती हैं। 0 तब आता है जब सारी वैल्यूज़ 0 हो, मगर और अदरवाइज़ हमारे पास अगर एक भी 1 है तो फिर हमारे पास 1 आएगा। तो इसमें तो सारी वैल्यूज़ 0 है तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब ये 0 1 है तो ये 1 होगा, ये 1 0 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 1 0 है तो ये भी 1 होगा, फिर ये मेरे पास दोनों 0 है तो ये 0 है। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है f इज़ इक्वल टू ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। तो लॉजिकल एडिशन में हमारे पास 0 तब आएगा जब सारी वैल्यू 0 हो, अदरवाइज़ अगर एक भी 1 है तो हमारे पास ये 1 आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी इससे।